अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग एक ट्रिक लेकर आए हैं कि किस तरह से अगर हमने अपनी तस्वीरों के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी हो, थोड़ा सा ऐसे समझें कि ए वाला हमने काम करना हो, तो वो हम किस तरह से एडोबी फोटोशॉप के अंदर करते हैं। मैं सबसे पहले तो फोटोशॉप ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे दो तस्वीरें रखी हुई हैं, इनके ऊपर ये चीज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा। अब ये मैं बैकग्राउंड एक क्रिएट करवा रहा था, मैंने ChatGPT से करवाया है। मैं थंबनेल बनाना है, उसका बैकग्राउंड लगाना है, तो उसने जो मुझे एक तस्वीर क्रिएट करके दी है वो मेरे ख्याल में 1080 बाई 1080 की है। यहाँ जो YouTube का थंबनेल का साइज़ है ना, उसके मुताबिक इसका साइज़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो इसने चीज़ क्रिएट करके दी है वो एग्जैक्ट वही जो मैंने लिखा था उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने कहा कि अब फोटोशॉप के अंदर हमने इसको कंप्लीट किस तरह से करना है वो आज हम देख लेते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर भी रखी है, इसके ऊपर भी वो ट्रिक्स लगा के देखेंगे हम किस तरह से ये कूड़ा वगैरह यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कंटेंट अवेयरनेस के नाम से, जो हमने पहले स्किप किया था। इधर भी आपको ये चीज़ मिलती है, कंटेंट अवेयरनेस मूव टूल, एंड हम इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, तो हम शॉर्टकट से ही इसको करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाली लेयर को एक बार मैं डुप्लीकेट करूंगा Ctrl+J के साथ, तो मैं सेलेक्ट करके, ताकि हमारे पास जो ओरिजिनल है वो भी हमारे पास महफूज रहे, उसको मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। जो मैंने कॉपी की थी इसकी मैं एक बार दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, और इधर से जाके मैं कन्वर्ट टू लेयर कर देता हूँ। कन्वर्ट टू लेयर करने के बाद इसको मैं ऐसे मूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। ये हमारा इस तरह से एडजस्ट हो गया। लेकिन जब हम इसको देखते हैं यहाँ पे हमें एक लाइन टाइप नजर आ रही है। इस चीज को हमने किस तरह से रिमूव करना है? वैसे तो इसके काफी सारे तरीके हैं, लेकिन आज हमने कंटेंट अवेयरनेस वाला ऑप्शन है, उसी के साथ इसको हम देखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक सिलेक्शन लेंगे इतनी, और सबसे पहले अभी जो मैं सिलेक्शन लूंगा ना वो हमारी एक लेयर के ऊपर आएगी। हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली दोनों लेयर्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करना है। Ctrl+E प्रेस करेंगे, ये दोनों लेयर्स हमारी मर्ज हो जाएंगी। राइट क्लिक करके ऑप्शन होता है, वहां से भी कर सकते हैं, और Ctrl+E के साथ भी हम दो लेयर्स को मर्ज कर देते हैं। अब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, दोनों के ऊपर जो ना हमारी सेम सिलेक्शन ही आएगी। ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ, इतनी मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, और कीबोर्ड से मैं एक शॉर्टकट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस बैकस्पेस करूंगा, तो ये हमारे पास एक फिल का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हमने यहाँ से काफी सारे ऑप्शन है। हमने कंटेंट अवेयरनेस, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल ओपेसिटी 100, और इसको मैं यहाँ से ओके करूंगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस करके हमारा यहाँ पे कंटेंट इसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, अब ये देखें, वो जो हमारा एक लाइन वाला जो था वो हमारा खत्म हो गया। उसने हमारी पिक्चर के हिसाब से जो है ना कंटेंट को यहाँ पे खुद ब खुद ऐड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने एक ये जो यहाँ पे येलो कलर का आ रहा है, इसको जो है ना मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको थोड़ा सा ये वाली शेप लेके आऊँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, लेसो टूल से ही किया है, और सिलेक्शन करने के बाद मैं दोबारा शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करूंगा एंड ओके करूंगा। ये हमें दोबारा इस जगह पर भी चीजें क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसको मैं Ctrl+D करता हूँ। इस जगह पे इसने थोड़ी सी खराब रिजल्ट दी है, इस चीज को मैं यहाँ से दोबारा कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं शिफ्ट बैकस्पेस एंड दोबारा इसको ओके करूंगा। ये जो हमने उसने हमें जो है ना रिजल्ट दे दी है। सेम हम जो है ना इस तरफ भी कर सकते हैं ये चीज, बैकस्पेस, शिफ्ट बैकस्पेस, और यहाँ पे जो इसने हल्का सा काम खराब किया है, इसको हम दोबारा यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कंटेंट होता है ना, दाएं बाएं से कंटेंट लेके उसको जो है ना यहाँ पे हल्का सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा शिफ्ट और ये ओके करता हूँ। ये चीज हमारी इस तरह से आ जाती है। मैं इसको यहाँ से दोबारा लेसो टूल लेके इसको दोबारा कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास येलो आ रहा है ना, ये चीज हमारे पास खत्म हो जानी चाहिए। इसको मैं यहाँ से, वो जो है ना यहाँ से येलो कलर को रिमूव नहीं कर रहा, तो हम जो है ना इसको यहाँ से 4-5 बार करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना वो हमारा हो जाएगा। इसको मैं Ctrl+D करके ना इसी की सिर्फ मैं सिलेक्शन लेता हूँ, ताकि वो जो है ना हमें तो येलो कलर जो है ना हमारा वो खत्म कर दे। उसने थोड़ा सा और काम कर दिया। ये चीज जो है ना हम इस तरह से 5-6 बार करते हैं तो वो हमें रिजल्ट जो है ना इस तरह से दे देता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हल्का सा ज्यादा डार्क हो गया है, और यहाँ पे हम जाके इसको दोबारा भी यहाँ से हम शिफ्ट और बैकस्पेस प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो ये अब हमारे पास इस तरह से अपने कंटेंट को जो है ना हम फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन को हटाने के लिए Ctrl+D, और हमारी सिलेक्शन वहां से हट जाएगी। तो ये अब हमारे पास एक बैकग्राउंड बन चुका है, और हमने क्या किया, एक छोटी इमेज से बड़ी इमेज को हमने क्रिएट कर लिया। सेम अगर इस तस्वीर के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अब ये पिक्चर है क्लिक की हुई है, इसके अंदर मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं की। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको इसके अंदर ये जो कचरा
दूसरा है ना, इसको मैं यहाँ से जो है ना रिमूव करना चाह रहा हूँ। इसको जो है ना हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि इसको रिमूव करें। इसके लिए मैं लेसो टूल लूंगा। लेसो टूल लेने के बाद अभी जो है ना मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अब मैं शिफ्ट प्लस ब्लैक स्पेस करूंगा, नहीं आएगा, वो हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है कि आपकी ये लेयर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये रास्टराइज लेयर के ऊपर जो ना काम करता है। ठीक है, इसको मैं ओके करूंगा। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद रास्टराइज लेयर कर दूंगा। ठीक है, अब जो है ना इसके ऊपर हमारा काम करेगा। मैं शिफ्ट बैक स्पेस करूंगा एंड ओके करूंगा। तो अब वो देखें उसने यहाँ से हल्का सा शैडो नुमा बना दिया। हम जो है ना इसको दोबारा यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना हमें वो एक शैडो नुमा जो है ना यहाँ से क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि ये हमारा कंटेंट जो है ना ये आगे पीछे से उठाता है, उठाकर जो है ना वो हमें देता है। तो इसी तरह यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस मूव टूल। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और ये सिलेक्शन लेके इसको हम यहाँ से हल्का सा इधर मूव कर देंगे। मैं यहाँ पे इसकी दोबारा सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको मैं, तो ये जो है ना हम इस तरह से अपनी चीजों को हटा सकते हैं। जैसे अब ये चीज है, इसको मैंने यहाँ से हटाना हो, यहाँ से भी इस चीज को हम यहाँ से यहाँ हटा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये चीज बच गई है, इस चीज को भी हम यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये एक मीज के बारीकी का थोड़ा सा काम है। थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना हम इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं और काफी के बाद जो है ना ये अच्छा काम भी कर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वो रिजल्ट सही नहीं देता। तो अगर आप यहाँ से साइड पे ऊपर इसको पीछे होकर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने उसको जो है ना सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने ये किया। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैंने शिफ्ट बैक स्पेस प्लस किया एंड ओके किया है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे फिल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम अपने कंटेंट के अंदर हमारे जो मिसिंग कंटेंट होता है उसको हम एआई जनरेटेड कंटेंट जो ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऑफलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारी चीजें होती है। वो क्या करता है, हमारा इर्द गिर्द का जो कंटेंट होता है ना उसको देखते हुए जो ना आगे वो चीजें क्रिएट कर देता है। बाजू का जब हम बैकग्राउंड के अंदर कोई ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहें, जैसे हमने पिछले वाली एक इमेज देखी थी जिसके अंदर हमने ये बैकग्राउंड क्रिएट किया, इसके अंदर काफी अच्छा काम कर जाता है। और बाजू का जब हम फोटोग्राफी या किसी डिजाइन के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हल्का सा कॉर्नर के ऊपर कोई चीज रह जाती है, हमने फिल करनी होती है, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा मुफीद होती है कि हम क्या करते हैं, इस तरह से अपने कंटेंट को ऐड करके अपनी तस्वीर को फिल कर लेते हैं। तो ये एक काफी अच्छी मलके चीज है और काफी ज्यादा हम इस्तेमाल भी करते हैं अपनी डिजाइनिंग के अंदर बाजू का। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो ना अलग से एक वीडियो बना दूं। इंशाल्लाह इसके बाद ये कल हमारी वीडियो आएगी जिसके अंदर हमने किसी भी एक तस्वीर का बिल्कुल कलर किस तरह से चेंज करते हैं एक आसान ट्रिक के साथ। तो वो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास हमारी उसके ऊपर होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।